हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क में एप्लीकेशन लेयर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की जो वर्किंग है वो OSI मॉडल पर डिपेंड होती है, और यह OSI मॉडल में जो 7 लेयर होती है, उस 7 लेयर में जो सबसे यूज़फुल और सबसे जो यूज़र लेवल की जो लेयर होती है वह एप्लीकेशन लेयर होती है। यह लेयर को एप्लीकेशन लेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लेयर के जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं वह सभी कंपोनेंट यूज़र के एप्लीकेशन, यूज़र के इंटरफेस से रिलेटेड होते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो OSI मॉडल की 7वीं लेयर एप्लीकेशन लेयर है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के 5th यूनिट में पूछा गया है। जैसा कि आपको पता है कि जो फर्स्ट यूनिट है वो फिजिकल लेयर के वाले में है, और जो सेकंड और थर्ड यूनिट है वो डाटा लिंक लेयर के बारे में है, और जो 4th यूनिट है वो ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर के बारे में है। जबकि जो कंप्यूटर नेटवर्क की 5th यूनिट है उसमें विशेष रूप से एप्लीकेशन लेयर के बारे में पूछा गया है, और यह एप्लीकेशन लेयर में जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जितने भी फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर 1 बाय 1 हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसा बताया गया है यहाँ पर कि एप्लीकेशन लेयर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन अर्थात OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल में सबसे टॉप की लेयर होती है, और इस लेयर की जो वर्किंग है उस लेयर की वर्किंग मॉडल पर आधारित होती है। और इस लेयर का जो मुख्य पर्पज होता है, इस लेयर का जो प्रमुख यूज़ होता है वो कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो OSI रेफरेंस मॉडल है उसमें जो 7th लेयर है एप्लीकेशन लेयर, वो इंटरफेस लेयर या यूज़र लेवल की लेयर जानी जाती है, क्योंकि इस लेवल में ही जो जितने भी एप्लीकेशन लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी यूज़र इंटरफेस के सॉफ्टवेयर होते हैं, यूज़र इंटरफेस के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो सब यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो इंटरनेट की एप्लीकेशन वर्किंग है वो इसी लेयर के माध्यम से परफॉर्म होती है। देखते हैं, ये हमने आपको OSI मॉडल की रेफरेंस लेयर जो मॉडल की सभी लेयर का यहाँ पर डिटेल दिया है कि जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वह लो लेवल लेयर और हाई लेवल लेयर होती हैं। और लो लेवल लेयर उन्हें कहा जाता है जो कि हार्डवेयर पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, जबकि हाई लेवल लेयर वह सभी लेयर हैं जो कि एप्लीकेशन से संबंधित होती है, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। ये जो लेयर हैं ये एप्लीकेशन से रिलेटेड होती हैं, यूज़र के संपर्क में रहती हैं, जबकि बाकी की जो लेयर हैं वो हार्डवेयर पर ज़्यादा और इंटरनल पार्ट पर ज़्यादा डिपेंड होती है। तो ये सबसे टॉप की जो एप्लीकेशन लेयर है वो किस प्रकार से यूज़र इंटरफेस के लिए जानी जाती है, किस प्रकार से यूज़र के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यूज़र्स के लिए टूल्स प्रोवाइड करती है, वो आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो जैसे यहाँ पे अब फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर में मैंने डिटेल किए हैं कि जो एप्लीकेशन लेयर है उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण वर्क हो सकते हैं। जिसमें से पहला वर्क मेल सर्विस इन एप्लीकेशन लेयर बताया गया है कि जैसा इंटरनेट में जितने भी प्रकार की सर्विस होती है उनमें से ईमेल सर्विस को एक महत्वपूर्ण सर्विस माना गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की ईमेल को रिसीव करना, फॉरवर्ड करना, स्टोर करना, और इन सब जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन हैं वो एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत ही आते हैं। इसके लिए हम कई प्रकार के ईमेल सिस्टम, ईमेल सॉफ्टवेयर, ईमेल प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आता है। तो एप्लीकेशन लेयर का एक महत्वपूर्ण जो वर्क है वो मेल सर्विस हो सकता है। फिर जैसे हमने कहा कि जो डायरेक्टरी सर्विस है वो डायरेक्टरी सर्विस भी एप्लीकेशन लेयर का महत्वपूर्ण फंक्शन हो सकता है, क्योंकि जितनी भी लेयर होती हैं उन सभी लेयर से सूचनाओं को प्राप्त करना और उन सभी सूचनाओं को यूज़र के समक्ष प्रस्तुत करना, ये एक महत्वपूर्ण वर्क होता है। जैसे कि आप सर्च इंजन में जाते हैं,
किसी वेब ब्राउज़र में जाते हैं और सर्च इंजन या वेब ब्राउज़र के माध्यम से आप वर्क करते हैं, तो उस समय सर्च इंजन से जब डायरेक्टरी के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, तो जितनी भर की डायरेक्टरी होती है उन सभी डायरेक्टरी से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपके एप्लीकेशन लेयर में होती है। जैसा कि सर्च इंजन के बारे में आपको बताया गया है कि सर्च इंजन कई प्रकार से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकता है, सिंपल फॉर्मेट में, डायरेक्टरी के फॉर्मेट में, या अलग अलग कैटेगरी के रूप में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जितने भी सर्च इंजन, जितने भी वेब ब्राउज़र आदि होते हैं, ये सब एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर इस डायग्राम में आप ये भी देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो यूज़र और प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में होता है। तो यूज़र का जो डायरेक्ट इंटरफेस होता है वो एप्लीकेशन लेयर से होता है, और एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर के डाटा को प्रस्तुतिकरण देती है कि किस प्रकार से प्रेजेंटेशन लेयर अपने डाटा को रिप्रेजेंट करती है, किस प्रकार से डाटा को इनकोड डिकोड करती है। तो उस डाटा को आप कैसे रीड कर सकते हैं वो एप्लीकेशन लेयर आपके यूज़र के समक्ष प्रस्तुत करता है। जैसे कि आपको पता है कि जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा को हमारे रीड करने योग्य प्रस्तुत करते हैं, और इस प्रकार से वो हमारे हाइपर टेक्स्ट को हमारे समक्ष रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम उन्हें डाटा को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो एप्लीकेशन लेयर का यही कार्य होता है कि यूज़र के रीडेबल फॉर्मेट में, यूज़र के सर्विस के योग्य फॉर्मेट में एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर हम आपको जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं उन प्रोटोकॉल के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन लेयर की कौन कौन सी महत्वपूर्ण वर्किंग हो सकती है, और उन सभी वर्किंग को हम प्रोटोकॉल के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताया गया है कि 2 कैटेगरी में कि पहले वो सभी यूज़र्स उपयोग किए जाते हैं जो उदाहरण पर ईमेल्स के लिए जिम्मेदार होते हैं, और ऐसे यूज़र्स भी इसका यूज करते हैं जो कि प्रोटोकॉल की मदद से अन्य सभी प्रकार की सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। तो उन सभी प्रोटोकॉल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर का जो पहला प्रोटोकॉल है HTTP है। HTTP का जो फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर में सभी प्रकार के वेब पेज को, सभी प्रकार के हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम किसी वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं तो उस वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी वेब पेज होते हैं, जो www की इंफॉर्मेशन होती है, वो HTTP के माध्यम से आपके क्लाइंट कंप्यूटर या आप यूज़र के कंप्यूटर तक ब्राउज़ होती है। यही कारण है कि www के साथ हमेशा जो है HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। फिर जैसे है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये सभी प्रकार की फाइल के अपलोडिंग, डाउनलोडिंग या आदान प्रदान के लिए यूज़ किया जाता है। इसके ये जो प्रोटोकॉल होता है ये TCP/IP का भी प्रयोग करता है, और TCP/IP में जितने भी प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं उन सभी एप्लीकेशन का यूज़ FTP प्रोटोकॉल करता है। इसका जो मेन कंट्रोलिंग वर्क यही होता है कि जो जितने भी सर्वर होते हैं, फाइल सर्वर होते हैं, उन सभी फाइल सर्वर में कैसे हम फाइल को अपलोड करेंगे, कैसे फाइल को डाउनलोड करेंगे, कैसे फाइल को कॉपी करेंगे, कैसे फाइल को ब्राउज़ करेंगे, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो FTP के माध्यम से परफॉर्म होती हैं। तो जैसा कि इसका नेम ही है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अर्थात ये इंटरनेट में सभी प्रकार की फाइल का ट्रांसमिशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यह भी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है जो मेल सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल को एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, और यूज़र द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं उनके द्वारा इसका यूज़ किया जाता है, जिन्हें हम यूज़र एजेंट्स भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जैसा इसके नाम से स्पष्ट होता है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अर्थात इंटरनेट में जितने भी प्रकार की मेल सर्विस होती हैं उन मेल सर्विस को अपलोड, डाउनलोड, कंट्रोल करने के लिए और स्टोर करने के लिए, सेव रखने के लिए SMTP यूज़ किया जाता है। और इसका जो यूज़ है वो सभी प्रकार की मेल सर्विस में होता है।
जैसे कि हम लोग आजकल तरह तरह की फ्री ईमेल सर्विस यूज़ करते हैं या जिस प्रकार की मेल सर्विस यूज़ करते हैं, उस मेल सर्विस को हमारे और सर्वर के बीच में किस प्रकार से कम्युनिकेट करना है, किस प्रकार से हमारे और सर्वर के बीच में इंटरफेस स्थापित करना है, कैसे उसको मेल को कंट्रोल करना है, कैसे मेल को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, इसके लिए SMTP प्रोटोकॉल जो है वो एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर नेटवर्क में एप्लीकेशन लेयर है उसकी वर्किंग को अगर हम समझना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लेयर के जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि HTTP है, FTP है, TCP/IP है, या इसके अलावा जो डोमेन नेम प्रोटोकॉल हैं, ये सब ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो कि हमेशा एप्लीकेशन लेयर में यूज़ किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।